ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक क्रमांक 35। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जय्यात् यथा नटः भूभारः क्षपितः येन जहौ तत् च कलेवरम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। यथा जिस तरह मत्स्य आदि मत्स्य अवतार इत्यादि रूपाणि स्वरूप धत्ते स्वीकार करते हैं जहियात ऊपर से छोड़ देते हैं यथा जिस तरह नटः नट जादूगर भूभारः संसार का भार क्षपितः उद्धार येन जिससे जहौ जाने दिया तत् उस च भी कलेवरम शरीर को। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष हैं न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतः वे शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुख देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान का अमृत या मृत्यु रहित भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है
चूँकि ब्रह्मांड अनंत हैं, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकार, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकार है। धित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। मतलब ये शब्द यहाँ पर जो उपयोग किया है वो धत्ते है, ना कि धित्वा। धित्वा होता तो उसका अर्थ था कि एक विशेष अवसर के लिए स्वीकार किया, लेकिन धत्ते का अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकार किया। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवद गीता 7:24-25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतः मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हों, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में शाश्वत भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं।
सूत गोस्वामी इन श्लोकों को बोल रहे हैं। अर्जुन जब वहीं बैठे रहो, छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को, उन्हें अपने माता पिता को, छोटे बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए और थोड़ा पीछे बैठना चाहिए। अर्जुन द्वारका से लौटे और जब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त कर चुके थे और रास्ते में उनके साथ वो घटना भी घटी जिसमें कुछ सामान्य दिखने वाले लुटेरों ने उनको हरा दिया, और इस तरह से भगवान के विरह से अर्जुन बहुत क्षुब्ध थे, परेशान थे। और इधर युधिष्ठिर महाराज भी सब ऐसे लक्षण देख रहे थे जिनसे कुछ बहुत ही बुरा घटित हुआ है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था। और फिर आकर के अर्जुन ने बताया कि भगवान कृष्ण चले गए, और ये वर्णन चल रहा है। तो अभी सूत गोस्वामी बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे भगवान कृष्ण ने वो शरीर, वो रूप जिसमें उन्होंने भूभार कम किया, जो भगवान का इस भौतिक जगत में प्राकट्य का एक कारण था, यानी कि अनेक जो आसुरी राजा थे जिसकी वजह से भूमि देवी बहुत भार अनुभव कर रही थी, क्योंकि ये सब राजा भगवान के विरुद्ध हैं और अभक्त हैं, और यज्ञ जो भगवान का जो दिया हुआ तरीका है जिससे सब लोगों का शुद्धिकरण होता है, सब लोग भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर होते हैं, वो सब नहीं करते थे। इसलिए भूमि देवी जो भगवान की एक भक्त हैं वो अत्यंत भार का अनुभव कर रही थी, और उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। तो वो जो रूप जो भगवान भूभार हरण करने के लिए आए, वो रूप उन्होंने ऐसे ही समाप्त कर दिया जैसे मत्स्य इत्यादि का रूप भगवान लेते हैं और छोड़ते हैं। ये यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। तो ये प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण जब प्रभास क्षेत्र के अंदर अंतिम जो लीला थी उनकी, जिसके अंदर सभी जो यादव हैं द्वारकावासी, वो सभी एक कारण से वहाँ गए और मदिरा पान सब किया और आपस में लड़ाई झगड़ा किया और एक दूसरे को सबको मार दिया। ये सब घटना घटित हुई, और उसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, और वहाँ पर एक व्याध के तीर से, वो तीर उनके पैर में लगा और उसके लगने के से भगवान ने देह छोड़ दिया। एक तरीके से भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान ने देह छोड़ दिया, ऐसा प्रचलित है, सब जानते हैं। और आप जाएंगे प्रभास में तो वहाँ पर ये घटना जहाँ घटित हुई वहाँ पर एक मंदिर भी है, और तो इस तरह से ये विदित है। तो कैसे विदित है, कहाँ से लोगों को ये सब चीज़ें घटनाएं अभी तक भी पता हैं, 5000 साल हो गया। तो ये सब शास्त्रों में से लिखा है, शास्त्र में बताया है, जैसे यहीं पर ही लिखा है, इसी श्लोक में भी ये वर्णन है और अन्य पुराणों में भी है। तो यहाँ श्लोक में भी ये वर्णन है कि भगवान ने शरीर वो जो था वो छोड़ दिया। तो इसीलिए अभी जो अनेक लोग हैं वो ऐसा इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने भी एक शरीर छोड़ा, इसका अर्थ है कि कृष्ण जो रूप जो था उनका वो भी भौतिक था। क्योंकि अगर जैसे हम लोग अपना मरने के समय पर हम एक शरीर को छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही वो जो कृष्ण का रूप था वो भी एक भौतिक था और वो उन्होंने छोड़ दिया। और इस प्रकार से एक पूरा मत है जिसे मायावाद कहते हैं कि कृष्ण का शरीर भी माया से जनित
होता है। कृष्ण, राम, ये जितने भी अवतार हैं इनका शरीर भी माया जनित होता है, इसलिए उसको मायावाद कहते हैं। हर चीज़ माया है, हर चीज़ वास्तव में उसका कोई नित्य रूप नहीं है। और मायावाद का तो अर्थ है कि एक भ्रम ही है, रूप होना ही एक भ्रम है। और वो जो कृष्ण और राम जिस रूप में हमारे सामने आते हैं वो भी एक भ्रम ही है, लेकिन वो एक सतोगुण से निर्मित भ्रम है, इसलिए वो कुछ विशेष शक्ति प्राप्त होती है उस रूप में। हालांकि है सब भ्रम ही, एक भ्रम में दूसरे भ्रम से शक्ति ज़्यादा कैसे प्राप्त होती है, वो भी एक तरीके से भ्रम है, ऐसा सोचना है कि उसको ज़्यादा शक्ति है। लेकिन जो सब भ्रमित लोग हैं उनको भ्रम में ऐसा सब लगता है। और वो जो परम सत्य है, निराकार, निर्विशेष, वो जिसका कोई रूप है ही नहीं, जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, वो ऐसा कोई एक भ्रमित रूप जो है नहीं लेकिन भ्रम प्रोड्यूस कर देने वाला ऐसा कोई रूप, उसको एक्चुअली कैसे कहेंगे, रूप ले लेता है। यानी कि वो एक प्रकार का भ्रम रचता है। और ये भी एक्चुअली नहीं कह सकते कि भ्रम रचता है, क्योंकि रचना मतलब उसने कुछ विचार किया, उसने कुछ सोचा। लेकिन मायावाद के अनुसार तो जो परम सत्ता है वो कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि सोचना भी एक विशेषता है। तो इस तरह से वास्तव में मायावाद, उसका कोई जो वाद है उसका कोई तर्क संगत नहीं है, वो उसका कोई, उसको आप समझना असंभव है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अपनी ही बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, सब तरह से अपनी अपनी जो उनके जो वाद के अंदर अलग अलग चीज़ें लेंगे उसमें आपस में विरोधाभास है। लेकिन मोटा मोटा ये उनका कहना होता है कि कोई एक परम सत्ता है जो केवल है बस, और वो कुछ नहीं करता है, बस वो है और कुछ नहीं करता है। लेकिन कुछ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है, कुछ है मायावाद के अनुसार। और फिर शून्यवादी हैं बौद्ध मत, वो लोग कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, भ्रम होता है होने का, लेकिन वो भ्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ, कुछ नहीं है, वहाँ से हुआ। और जो शंकराचार्य के मतावलंबी हैं वो कहते हैं नहीं, कुछ तो है, परम सत्ता कुछ है, लेकिन वो किसी रूप में नहीं है और किसी उसकी कोई विशेषता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति मतलब विशेषता, व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत गुण होना, गुणों से व्यक्तित्व होता है। जैसे इच्छा होना वो एक गुण है, सोचना वो एक गुण है, लेकिन जो परम सत्ता है उसका कोई गुण है ही नहीं। और ऐसे और अन्य भी धर्म वाले हैं जो सोचते हैं कि कोई जो भी है उसका कोई गुण नहीं है। इस्लाम के अंदर भी ऐसी विचारधारा है कि अंततः जो भी है उसका परम, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई वो नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। तो ये एक अनेक लोगों का मत है। तो ये चीज़ कि कृष्ण राम तो थे, आए, उनका कोई रूप छोड़ा, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, शास्त्रों से ही प्राप्त हुआ। और शास्त्रों में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इस श्लोक में ये बता रहे हैं, नटः यथा नटः, नट मतलब आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, नाटक जो करते हैं, नटः उसको कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कोई नाटक होता है, उसमें कोई एक अभिनेता होता है, वो एक अभिनय करता है, तो सब वो जो अभिनय कर रहा है वो उस अभिनेता की वास्तविकता नहीं है, वो केवल उस समय के लिए वो ये अभिनय कर रहा है। इसलिए जो देखने वाले हैं उनको जो दिख रहा है अभिनय के अंदर, वो उस अभिनेता की वास्तविकता नहीं है। जैसे उसने इस समय मान लीजिए राजा का रूप लिया हुआ है, राजा के वस्त्र धारण किए हुए हैं, राजा जैसा वचन बोल रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी ये वास्तविकता नहीं है कि वो कोई राजा है, लेकिन वो है कुछ, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं है। जो मायावाद है उसके अनुसार कुछ है ही नहीं, बस केवल अभिनेता जो दिखा रहा है ऐसा भ्रम है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है ना। तो
वो जो भी वहाँ पर दिख रहा है अभिनय में वो वास्तविकता नहीं है, अभिनेता की वास्तविकता उससे अलग है। उसी प्रकार से एक और अर्थ हम ले सकते हैं, जैसे जादूगर, यहाँ पर तात्पर्य में एक और उसका अर्थ है जादूगर। जादूगर जो है बहुत सारे जादू दिखाता है। आजकल भी जादूगर आते हैं, शहरों में होते हैं जादू, सर्कस, उसमें जादूगर भी ऐसा करते हैं। अच्छा, धीरे कम हो गया क्योंकि अभी तो मोबाइल में जादू हो गया सब, अभी तो सब जगह जादू, तो अभी वर्चुअल रियलिटी पूरा जादू ही जादू है। तो अभी से लोग वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप जादू यहीं देख सकते हैं, जुरासिक पार्क, ऐसी मूवीज़ हैं बहुत सारी, मैट्रिक्स, जुरासिक पार्क, ये सब जादू ही है। आप देखते हैं, आपको दिखता है बिल्कुल कि मूवी में जो देख रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। तो अभी वो एक आधुनिक रूप है उसका, जादू का। पहले यही चीज़ जादूगर होते थे। तो जिस प्रकार से मूवी में जो हम देखते हैं तो वो होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल है, सच है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में बताया, उसी प्रकार से जो भगवान का शरीर त्यागना है वो ऐसे ही है जैसे जादूगर उस समय कुछ जो दिखा रहा है। अन्यथा वास्तव में भगवान जो हैं वो ये शरीर नित्य रूप से वो उनका रूप है, धत्ते, तो प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं। तो धत्ते अर्थात ये एक संस्कृत के अंदर एक विभक्ति रूप है जिसका अर्थ है, एक ये इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस, लेते हैं, ऐसा नहीं लिया, पास्ट टेंस, भूतकाल नहीं है, लेते हैं। तो ये शब्द से जो आचार्यगण हैं वो ये बताते हैं, ये दिखाता है कि भगवान ये सारे रूप जो हैं उनके नित्य रूप हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। ये उनका जादू है। नटः, यथा नटः, यथा नटः, ऐसा स्पष्ट है यहाँ बताया है। नहीं तो यथा नटः ये शब्द यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं थी, बस बोलते कि हाँ ये शरीर छोड़ दिया। उसी प्रकार से भागवतम में कुंती महारानी भी यही बताती हैं, है ना। भागवतम के अंदर आता है, माया जवनिकाच्छन्नम अग्न्यधोक्षजम ईश्वरे न लक्ष्य से मूढ़दशा यथा नाट्य धरो यथा। जैसे एक यही बात, जादूगर जैसे है वो जो रूप दिखाता है तो वो पहचान में नहीं आता है कि वास्तव में कौन है, ऐसे ही भगवान आप मनुष्य की तरह से प्रतीत होते हैं जब आप आते हैं। तो भगवान जिस रूप में यहाँ पर आते हैं वो एक मनुष्य जैसा प्रतीत होता है, 2 हाथ हैं, है ना, हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं उस समय सब लोग उनको देख पाते हैं, है ना। वर्तमान समय में हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं, अपने रूप में आते हैं, तो सबको दृष्टिगोचर होते हैं। दुर्योधन भी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वो आयोजन करते हैं और वो दिखने में एक मनुष्य जैसे दिखते हैं, और उनके बहुत सारे कार्यकलाप भी ऐसे होते हैं जो साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं। तो अभी जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, अब ये तो बिल्कुल ऐसा काम उन्होंने किया जिसको देख करके बिल्कुल लगेगा कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि अगर भौतिक शरीर है तो वो हमें छोड़ना होता है। तो ऐसे ही अगर कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो ये दिखा रहा है कि वो भी एक शरीर उनका भौतिक था, तभी तो छोड़ा उन्होंने, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर अगर भगवान का रूप तो भौतिक नहीं था तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने एक शरीर क्यों छोड़ा। तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे भगवान ने शरीर छोड़ा, ये हमें कैसे पता चला, शास्त्रों से पता चला, नहीं तो हमें नहीं पता चलता, शास्त्र से पता चला। तो अभी शरीर क्यों छोड़ा, फिर भी वो शरीर छोड़ने पर भी वो भगवान जो है उनका रूप दिव्य था, ये हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा, ये भी शास्त्रों से पता चलेगा, है ना। तो अगर हम शास्त्रों की इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि कृष्ण ने शरीर छोड़ा, तो फिर शास्त्र की इस बात पर कि वो एक जादूगर की तरह छोड़ा, इस पर क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों ही वचन एक ही जगह से आ रहे हैं। अच्छा है, या तो फिर आप शास्त्र को छोड़ो, शास्त्र में मानते ही नहीं हम,
सीधा सीधा बोलो, शास्त्र में हम मानते ही नहीं है, कोई भी शास्त्र है। कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति था, हम मानते ही नहीं है, वो फिर भी ज़्यादा बेहतर है ना। इससे कि हम शास्त्र मानते भी हैं, लेकिन जो अच्छा लगता है उसको मानते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं मानते। इसको क्या कहा गया है? अर्ध कुक्कुटी न्याय। अर्ध कुक्कुटी न्याय अर्थात कि जो मुर्गी है उसका पीछे वाला जो भाग है वो अंडा देता है। तो एक मुर्गी थी विशेष, सोने का अंडा देती थी, तो और आगे वाले भाग से उसको दाना डालना पड़ता था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि आगे वाला भाग बेकार है, उसमें खर्चा होता है, पीछे वाले भाग में आमदन होती है, सोना मिलता है, तो इसलिए उसको काट दो, पीछे वाला भाग रख लो, आगे वाला छोड़ दो। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो अंडा भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि दोनों आगे वाले भाग से दाना होगा तो अंडा मिलेगा, नहीं तो अंडा भी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये एक न्याय है जिसके द्वारा शास्त्रों को कैसे हमें समझना है वो हमें समझ में आता है। तो शास्त्रों को समझने का ये एक सिद्धांत है, नियम है, और वास्तव में ये कोई भी चीज़ के लिए भी लागू होता है। कोई भी चीज़ में हम अपने हिसाब से उसको काट छाट नहीं कर सकते हैं, और विशेष रूप से शास्त्रों के अंदर उसको समझने के लिए ये नहीं कर सकते हैं कि हम उसका कुछ भाग तो स्वीकार करें और कुछ भाग स्वीकार ना करें। हाँ, तो इसको अर्ध कुक्कुटी न्याय कहते हैं। तो इस प्रकार जो लोग करते हैं उनके अंदर इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं वो उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, ये तो सही कुछ तर्क समझ में आया कि आधा समय में ये नहीं करना चाहिए, पूरे पूरे शास्त्रों को लेना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा किया क्यों? भगवान ने ऐसा किया क्यों? भगवान ने ये शरीर क्यों छोड़ा? अगर भगवान को हमें समझवाना है कि वो भगवान हैं, तो सीधे सीधे आकर के क्यों नहीं बोलते और सीधा सीधा काम क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों करते हैं कि कंफ्यूज हो जाए हम लोग और बहुत लोग, है ना। लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न रहता है कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र में कहीं ऐसा भी दिखता है कि परम सत्ता है, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसे भी शास्त्र में वचन दिखते हैं। और यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो शरीर छोड़े, और हम उनकी लीलाओं में देखते हैं कि भगवान जो हैं वो छोटे से एक बालक के रूप में आए, और फिर जो है ऐसे ही जैसे मक्खन चुराता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे ही चुरा रहे, ऐसे ही कर रहे हैं। अभी कैसे समझेंगे कि भगवान जो है, जो सबका सृष्टि करने वाला है, एक छोटे से बच्चे की तरह से जैसे बच्चे खेलते हैं इग्नोरेंस में। बच्चे खेल मतलब क्या है? हम समझते हैं खेलना मतलब ये मूर्खता का लक्षण है ना, मूर्खता का लक्षण है खेलना। जिनके अंदर बुद्धि कम होती है वो खेलते हैं, जब बुद्धि ज़्यादा आती है तो खेलना बंद कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन ये कैसे संभव है कि ये जो भगवान हैं वो जो है ऐसे खेल खेल रहे हैं, और उसमें भी मक्खन चुरा रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसी उल्टी सी हरकतें कर रहे हैं, है ना, जो कि सामान्य बच्चे करते हैं। और फिर अभी ये सारे उनके जो पार्षद थे वो भी वो शराब पी रहे हैं और आपस में लड़ने लगे, और वो आप बता रहे हैं कि वो तो उनके अनुयायी संगी थे, सब आध्यात्मिक जगत से आए हुए थे, और ये द्वारका के उनके अपने थे, और बाद में वो लोग भी शराब पीने लगे, ऐसा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें शास्त्रों में देखने को मिलेंगी, जिससे जो है बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं, है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, अन्य एक धर्म है जो पूरा बोलते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है। देखो क्या है, क्या तुम किसे तुम भगवान मान रहे हो? देखो उसने शरीर छोड़ा उसने, और तुम उसको भगवान मान रहे हो, है ना। उधर वो तुम्हारा भगवान जो है वहाँ पर इतनी सारी स्त्रियों से विवाह कर रहा है, फिर दूसरे की स्त्रियों के साथ में नाच रहा है ना। ये इसको क्या, इनमें क्या लक्षण है कि ये भगवान है? ऐसा एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जो इस प्रकार से सोचता है। तो उनको लगता है कि ये जो पूरा शास्त्र को मानने वाले लोग हैं ये सब बिल्कुल स्टूपिड हैं, मतलब इनमें थोड़ी सी बुद्धि नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर विचार करें कि भाई भगवान मतलब क्या होना चाहिए। अगर तुम मानते भी हो कि कोई व्यक्ति है भगवान, कोई मानते भी हो, तो भगवान मतलब बहुत महान होना चाहिए,
इतना महान कि हम उसको देख ही नहीं पाए। करेक्ट? क्योंकि आंखों से हम देख रहे हैं, मतलब कि सीमित है। तो इतना महान होना चाहिए कि वो हम देख ही नहीं पाए उसको। कैसे वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से हमारे बीच में चलेगा फिरेगा, शादी करेगा? ये तो हम करते हैं। उसमें ऐसा होना चाहिए जो हम नहीं करते हैं, उससे उल्टा कुछ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल पृथक हो, है ना। बुद्धि से तो ऐसे लगता है हमें कि ऐसा होना चाहिए। भगवान मतलब जो हम भी करते हैं वो भी करता है, तो फिर क्या मतलब है इसका भगवान होने का, है ना। ऐसा व्यक्ति जो वो सब कार्य करता है जो हम भी करते हैं, तो फिर वो कैसे आप उसको भगवान स्वीकार करेंगे? अरे भाई, लेकिन उन्होंने वो 6 महीने की आयु में जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी राक्षसनी का वध कर दिया, ऐसा भी हम बोला गया है यहाँ शास्त्रों में, ऐसा भी है। और वो इतने बड़े पर्वत पर, अरे ऐसा कभी हो सकता है? ये तो मतलब तुम्हारे शास्त्रों में कुछ चीज़ तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली हैं, और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मतलब ऐसी हैं जो बस कहानियाँ गढ़ दी हैं, बस कि बस स्थापित करना है कि ये भगवान है, इसलिए बना दी हैं बस उसको कहानियाँ कि देखो उन्होंने पहाड़ उठा दिया, ये उठा दिया ना। तो ऐसा करके वो लोग सोचते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि सही क्या है गलत क्या है? जो लोग ऐसा सोचते हैं, अगर हम थोड़ी सी उनकी मानसिकता को जांचने की कोशिश करें, तो उनकी एक मानसिकता है कि वो जब ये शास्त्रों के बातों को बोल रहे हैं हमको, या कुछ भी उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, उसको सुनने और पढ़ने से पहले ही उनके अंदर एक माइंड के अंदर एक उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि ये है तो सब बकवास, और जो हम मानते हैं वो ही परफेक्ट है, और ये सब जो है ये सब बिल्कुल बेकार है। और ये कैसे बेकार है इसको उन लोगों को बताने के लिए हम चलो अभी पढ़ते हैं। इस मानसिकता से शुरुआत होती है उन लोगों की। पहले से उन लोगों ने फिक्स किया हुआ है माइंड के अंदर कि ये सब बेकार है, जो भी इनके ग्रंथ वंथ ये सब बेकार, भागवतम वगैरह मन गढ़ंत है, सब बेकार, ये लोग ही बेकार है, सब स्टूपिड लोग हैं। लेकिन अभी इनको हमें इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये लोग तुम मूर्ख लोग हो, इसलिए इनकी मूर्खता को दिखाने के लिए हम कुछ पढ़ते हैं। तो इस मानसिकता से वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस मानसिकता से पढ़ते हुए जब आता है कि कृष्ण ने 6 महीने की आयु में पग उठाया, अरे ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। ये मूर्खों को मूर्ख ऐसे बनाने के लिए लिख दिया होगा, या तो बाद में किसी ने ऐड कर दिया होगा। और जहाँ पर आया कि भगवान जो है वो ऐसे बालक की तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, वो देखो कृष्ण यहाँ झूठ बोल रहे हैं, और ये लोग इसको भगवान मानते हैं। ठीक है, आगे पढ़े, अभी कुछ आया, भगवान ने इतनी सारी रानियों के साथ विवाह किया, देखो ये तो व्यभिचारी है, इसको ये लोग भगवान मानते हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे गए, पर्वत उठाया, बोले उठा सकता है कोई पर्वत कभी? ऐसे मनगढ़ लिख दिया। तो जहाँ जहाँ उनको जैसे जैसे करना है, उनका उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए कि ये सब बकवास है, उस हिसाब से उसको पढ़ करके वो ऐसे ही करते हैं, है ना। अभी आप निष्पक्ष तरीके से, आप में से बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी समय से, अगर इस श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू के पहले स्कंद से, अगर आप इसमें पढ़ेंगे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, या वो तो चलो बाद में आएगा, जो पहला जो श्लोक है, जन्मादि यस्य यतः अन्वयद इतरतश्च, अगर संस्कृत तो वैसे भी आती नहीं है, और आएगी तो भी कोई भी विषय को समझने के लिए संस्कृत जानने से शास्त्रों को जानना संभव नहीं है। तो कोई भी विषय को समझने के लिए हमें पहले उसको समझना कैसे है तो जानना होगा। ठीक है,
तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को सोचा है कि मैं इसको समझूं, तो उसे जो लोग शास्त्रों में इनमें गुरु माने जाते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट है पूरे परंपराओं में, और जिनको गुरु माना जाता है सब लोग उनको, तो कोई अगर गंभीरता से जानना चाहेगा क्या कि मैं जानना चाहता हूँ शास्त्र क्या, तो पहले तो वो उनसे मिलेगा, भाई मैं जानना चाहता हूँ क्या है, कैसे इसको समझना है, क्या तरीका है, इज़न्ट इट, है ना। हम कोई भी अगर सिंसियरली गंभीरता से हम कुछ चीज़ को समझना चाहते हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, अगर हमें गंभीरता होगी। तो ये सब बाईपास करते हैं वो लोग। वो कोई आकर के, जो लोग इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि वो लोग शास्त्रों को, उनका पूरा जीवन शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, ऐसे लोगों से आकर के क्या उन्होंने पूछा कि हमें शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, क्या है भाई आपके ग्रंथ में, कैसे इसको, क्या तरीका है, कहीं पूछा नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था शास्त्रों को समझना, उनका उद्देश्य पहले से ही क्या था, सिद्ध करना कि ये सब झूठ है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सबसे पहली गड़बड़ क्या है, आप समझना नहीं चाहते, आपका उद्देश्य ही नहीं है समझना, आपका उद्देश्य कुछ और ही है। आपका उद्देश्य है ये गलत है, इसको सिद्ध करना, दैट्स ऑल। आपका उद्देश्य उसको समझना जानना है ही नहीं, इसलिए आपने बिल्कुल प्रयास ही नहीं किया कभी ये सोचने का कि कैसे इसको पढ़ना है। फिर अभी आपने इसको पढ़ना शुरू भी किया, तो एक्चुअली कोई भी वो लोग इस ऐसे ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। वो लोग, उनके कुछ प्रचारक जिन्होंने कहीं से कुछ ये सुनी है, कृष्ण ने 16,000 रानी से विवाह किया, कहीं सुना, बस यहाँ से जो ले लिया, कुछ और सुना, ऐसे थोड़ा बड़ा छोटा यहाँ से कहीं से टीवी सीरियल से कुछ ले ली, इधर से ले लिया, कुछ ले लिया। ज़्यादातर लोग इस प्रकार से ले करके अपनी वो बना देते हैं पूरी, ये हुआ, ये किया, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। कभी भी वो धैर्यपूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, उनमें से कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा विकृत स्वभाव वाले हैं, वो बहुत गहराई से पढ़ते हैं, लेकिन है ना, कोई है एक उनमें से एक हुसैन करके, बहुत गहराई से पढ़ा, एक उसको बहुत सारे उसके ये भी पता है कौन से आपका जो है, ये श्लोक में ये कहा गया, ये श्लोक में ये कहा गया, ये में ये कहा गया है ना। तो उनको, लेकिन जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने भी कोई आकर के जो जी रहे हैं इसको, जो इसको पूरी तरह से जीवन में पालन कर रहे हैं और जो पूरे श्रद्धा से इसको जी रहे हैं, उनके जीवन को नहीं देखा कि उनके जीवन में क्या इससे हुआ है, कैसा उनका जीवन है जो इसको जी रहे हैं, है ना। और ना ही उनसे इसको पढ़ने का तरीका जानने की कोशिश की, और केवल उन्होंने पूरी तरह से इसी धारणा से इसको पढ़ना शुरू किया कि ये गलत है और इसको सिद्ध करना है कि ये गलत है, इस धारणा से उसको पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद में जब हमारे अंदर ये धारणा पहले से ही बैठी हुई है, तो फिर क्या होगा, जब हम उसको पढ़ेंगे भी, तो जो चीज़ हमारी धारणा के विरुद्ध आएगी, हम उसको कुछ अपने माइंड के अंदर जाने अनजाने में अपने ऐसा कोई लॉजिक हमारा माइंड हमको देगा, जिससे हम अपने को जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई मतलब उचित ठहराएंगे कि इसका ये तो इस वजह से हुआ होगा, ये तो बाद में जोड़ दिया होगा किसी ने, इसमें तो ऐसा कर दिया होगा, ऐसा करके कुछ अपना एक तर्क से अपने को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये जो सही, जो हमारे विचार से विरुद्ध चीज़ दिख रही है, उसका कुछ और कारण रहा होगा। क्योंकि हम बहुत विश्वस्त हैं पहले से ही कि जो हम सोच रहे हैं वो तो सही है ही है, 100, गुजराती में 110%, 100 से भी ऊपर। तो वो उनके अंदर पहले से बहुत अच्छे से उन्होंने धारणा बनाई हुई है, इसलिए जहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं जो इसके विरुद्ध हैं, वो उसको कुछ और तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये कॉमन चीज़ है, ये वैज्ञानिकों में भी होता है ये चीज़, है ना। ये एक सामान्य साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो अगर हमने किसी चीज़ को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कोई धारणा बनाई हुई है, तो फिर हम उसकी निष्पक्षता से उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। तो
इस तरह से वो उसको पढ़ते हैं। अन्यथा आप अगर इस पूरे ग्रंथों को पढ़ेंगे, इस शास्त्रों को पढ़ेंगे, आप इसकी भाषा ही अगर पढ़ेंगे तो ये जो भाषा ही है इसकी, जन्मादि यस्य यतः अन्वयदितरतश्च, तो इवन अगर एक संस्कृत भाषा का भी हम देखें, क्योंकि संस्कृत में है, तो जो गहराई संस्कृत भाषा की है, वो ये भाषा की गहराई को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वो भी एक बहुत उच्च गुण वाला है। जो संस्कृत एक तो जानना समझना भी इतना आसान नहीं है, समझना, पढ़ना, बोलना इत्यादि, और उसमें भी ये अलंकार युक्त भाषाएं, छंद युक्त भाषाएं, छंदों में चीज़ों को लिखना काव्य है। वो बहुत ही एक सामान्य चीज़ नहीं, कोई भी उसको लिख देगा, है ना। तो उसके लिए एक बहुत एक कम से कम एक लेवल की बुद्धि चाहिए, है ना। तो अभी इवन उस भाषा को देख करके ही ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति उसको कुछ भी वो बोल देगा, बेवकूफ़ वाली, बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल ऐसी चीज़ों को स्वीकार कर लेगा। इवन जो भाषा की दृष्टि से इतना बुद्धिमान है, जो सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊंचा है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है वो काव्य। आज भी आप जनसाधारण को सिखाइए तो उनके लिए इस स्तर तक की संस्कृत तक भी पहुंच पाना, काव्य स्तर की संस्कृत, वो आप देखिए 1000 लोगों को आप सिखाएंगे, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, है ना। तो फिर इतनी एक सरल चीज़ जो सामान्य व्यक्ति जो समझ पाए कि हाँ ये पर्वत तो कभी कोई उठा सकता है, तो उनकी समझ में नहीं आया जो ये इतनी उच्च स्तर की काव्य तक पहुँच गए, जो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भाई पहाड़ को कोई नहीं उठा सकता है कोई। तो ये चीज़ ऐसे हो गई, तो वो उनको भी तो दिख रहा है ना कि इसमें लिखा है ये पहाड़ उठाया उन्होंने, तो उनके मन में ये प्रश्न नहीं आया होगा कि पहाड़ कैसे उठा लिया, या ये कैसे हो गया, या वो कैसे हो गया। आप ही के मन में प्रश्न आया। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी निष्पक्ष भाव से पढ़ रहा है तो ये उसके प्रश्न उठेगा, यार ये इतनी लैंग्वेज इतनी बढ़िया है, ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। फिर आप उसके अंदर विषय जाइए, इस विषय को आप पढ़ेंगे। अभी आप देखिए वहाँ पर दूसरे स्कंद में वर्णन शुरू होता है, ब्रह्मांड कैसे बना, है ना। ब्रह्मा जी, नारद पूछते हैं ब्रह्मांड कैसे बना, तो ये ब्रह्मा जी उसको फिर बताना शुरू करते हैं। अब आप उसके अंदर चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे शब्द था, महत्तत्व था, प्रधान था, महत्तत्व था, और कैसे एक के बाद एक चीज़ें आईं, और एक एक करके वो भौतिक पदार्थों का वर्णन, वहाँ पर अलग अलग तत्वों का वर्णन, उस प्रकार से उसका गहराई में उसका पूरा विश्लेषण है। और फिर धीरे धीरे आप ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो सब के अंदर कनेक्शंस हैं, है ना। पूरी जो थ्योरी है उसका एक पूरा एक प्रारूप है ना, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसका एक पूरा सेंस निकल के आ रहा है ना। फिर ये जो सारे घटनाक्रम हैं, ये सब चीज़ें आप अलग अलग पुराणों में पढ़ेंगे, हाँ, जिसको अलग अलग घटनाक्रम जिसमें सब वर्णित हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप समानताएं देख रहे हैं। सबके अंदर अलग अलग घटनाक्रम है, उसके अंदर भी जो विषय हैं यहाँ पर उसी प्रकार घटना, जहाँ पर है कि कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, वहाँ पर वही घटनाक्रम किस प्रकार है, वो सभी एक ही चीज़ प्रकार की चीज़ दिख रही हैं। इतना सारा उसमें इंटरकनेक्शन दिख रहा है। फिर जब आप उसको, इसके विज्ञान को आप देखते हैं, जैसे गणनाएँ दी हैं, सूर्य का कैसे भ्रमण होता है, चंद्रमा कैसे भ्रमण होता है, नक्षत्र कैसे भ्रमण करते हैं, और उसके आधार पर फिर गणनाएँ हो रही हैं कि पांचांग बनाया जा रहा है उसके द्वारा। उसके अंदर भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि सूर्य ग्रहण इतने समय पर आएगा, कई साल पहले ये स्थापित हो सकता है कि सूर्य ग्रहण उस समय आएगा, और ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि यही किताबें जिसके अंदर ये लिखा है कि कृष्ण ने रूप छोड़ा, कृष्ण ने पहाड़ उठाया, उसी नॉलेज के अंदर, उसी ग्रंथों के अंदर ये सब चीज़ें भी समाहित हैं। पूरा उसी के आधार पर कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कौन कौन से नक्षत्र थे और कौन सा उसका नाम है, और कैसे वही सब गणनाएं यहाँ पर चल रही हैं। उसी के आधार पर आज के समय में भी हम अनुभव कर सकते हैं कि ये चीज़ें कारगर हो रही हैं। ये सब चीज़ देखने पर भी ये कंटिन्यूली सोचते रहना कि ये बिल्कुल स्टूपिडनेस है, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। जब आपको दिख रहा है कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है आपको
जो इट मेक्स सो मच सेंस, वो उसका वो इतना बड़ा विज्ञान दिख रहा है कि आपकी समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि कैसे हो रहा है, लेकिन कम से कम आप ये देख सकते हैं कि विज्ञान तो है, ये बहुत बड़ा ज्ञान इनको है। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक जो बहुत बहुत अध्ययन करने के बाद में, और जो वैज्ञानिक पूरे संसार में कोई एक दो लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं, कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो क्या सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो निष्पक्ष भाव से इसको देखेगा, क्या उसके अंदर ये स्ट्राइक नहीं होना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ कि ये लोग बिल्कुल निरे मूर्ख गधे हैं, तो गधा ऐसी बात कैसे कर सकता है? ये क्या विचार नहीं आना चाहिए? लेकिन आप देखिए, इन सब लोगों को आप स्टडी कीजिए, ये लोग ये सब चीज़ों को बिल्कुल अनदेखा करते हैं। हाँ, तो और फिर ऐसे कितनी चीज़ें हैं। इन लोग, ये लोग जो, ये आपके अनुसार जो ये बिल्कुल स्टूपिड लोग हैं, ये लोग जो जीवन में इनका देख रहे हैं, इनके जीवन को आप देखिए, जो लोग इसको पालन करने वाले हैं, हाँ, आप उनकी हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री के अंदर जो लोग इनको पालन करने वाले हैं, हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से आपकी तुरंत तर्क बुद्धि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो कि क्लियरली दिख रही हैं कि वो एक बहुत महान गुण को दिखा रही है। अहिंसा का गुण है, सत्यता का गुण है ना, सेक्रीफाइस है, अपने बिल्कुल स्वार्थ रहित जीवन है, जो कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि ये उच्च गुण है। तो ऐसे गुण इन ऋषि मुनियों में दिख रहे हैं जो इन पुस्तकों को लिखने वाले हैं, है ना। और फिर आप उनके जीवन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो उस समय आपको कम से कम ये तो विश्वास, ये तो एक दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि लगता है कुछ इसमें कुछ रहस्य भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ बहुत महान चीज़ दिख रही है और एक तरफ ऐसी दिख रही है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये भी तो संभावना लेके चलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ रहस्य हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अटपटा लग रहा है दोनों, एक चीज़ एक तरफ इतनी महान और नहीं है, तो संभव है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे लोगों से जाके समझूं, पता करूं कि ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसी चीज़ दिख रही है जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है निम्न स्तर की है, कहीं ऐसी इतनी बड़ी है, या कहीं लग रहा है कुछ संभव नहीं, कहीं साथ में ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बिल्कुल सब चीज़ समझते हैं, जो आज संसार में घटित हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो क्या कारण है? तो जाकर के निष्पक्ष भाव से उसको समझने का उन्होंने प्रयास किया, दिखना चाहिए उनके प्रयास, लेकिन वो आपको प्रयास नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से एक उन्होंने अवधारणा बनाई हुई है कि तो सब बेकार ही है, ये तो स्टूपिड ही है, इसलिए वो इसको कभी भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देखते हुए भी नहीं देख पाना चीज़ों को। देखिए या ना देखे जन जो तो अभक्तेर जन अभक्तेर गण, चैतन्य चेतावनी में कहा गया है, अभक्त जो हैं वो देखते हुए भी नहीं देख सकते। उल्लू को ना देखे जे ना सूर्य र किरण, जिस प्रकार से एक उल्लू सूर्य की किरण को नहीं देख सकता है, उस प्रकार से जो अभक्त हैं वो देखते हुए भी, तथ्य को देखते हुए भी नहीं देख सकते। कारण अभक्त हैं इसलिए उनके जो मानसिकता है उसका प्रभाव से वो जो चीज़ समझ में आ सकती है स्पष्टता आसानी से, वो चीज़ भी उनको समझ में नहीं आएगी। ये कारण है उसका। इसलिए त्वं शील रूप चरितादि परम प्रकृष्टैहि सात्वेन प्रबल शास्त्रेण, जो शास्त्र प्रबल रूप से भगवान का प्रबल चरित्र जो स्पष्टता दिखता है कि भगवान असामान्य कारण, असामान्य कार्य उनके दिख रहे हैं, और शास्त्रों के द्वारा उसका पूरा वर्णन हमें दिख रहा है। प्रख्यात जो महान महान चरित्र वाले, महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, वो इन भगवान की को इन व्यक्तियों को, इनकी भगवत्ता को स्थापित कर रहे हैं। यानी उनके चरित्र से, उनके कार्यों से, है ना, शास्त्रों से, महान महान व्यक्तियों से जो चीज़ स्थापित हो रही है वो भी, है ना, असुरगण जो हैं न प्रभवंती बोधुम, असुर प्रकृतिया न प्रभवंती बोधुम।
वो जो असुर गण हैं वो उस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से भगवान के रूप को समझने के लिए बहुत मुख्य आवश्यकता है कि भगवान के व्यक्तित्व के प्रति यदि ईर्ष्या है तो आप भगवान की जो वास्तविकता है, परम वास्तविकता कि भगवान एक दिव्य पुरुष हैं, उसको आप कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान से ईर्ष्या है। इसलिए भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में बोले न च अतपस्काय न चाशुशुषुवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते न च मां अभक्ताय। न तो जो अभक्त हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, है ना, जो जिनका जीवन इंद्रिय भोग से युक्त है, जो इंद्रिय वश में नहीं रख सकते हैं, पूरी तरह से भौतिक जगत में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को ये भगवद गीता समझ में नहीं आएगी, वो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान को समझने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए ना। एक छोटे से विषय को समझने के लिए भी कुछ योग्यता होती है, चाहिए, है ना। एक फिज़िक्स को समझने के लिए, हायर लेवल का कोई फिज़िक्स है, उसको समझने के लिए भी टेस्ट होता है। आपको इवन बीएससी एमएससी में एडमिशन के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, है ना। और आगे की और फर्दर उसके लिए तो और बड़ी योग्यता चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से परम सत्ता को समझने के लिए भी योग्यता चाहिए, और उस योग्यता का प्राथमिक भाग है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक तो या तो अपने को भगवान मानना चाहता है, अपने को भगवान मानना चाहता है मतलब कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, अपने अंदर उसको बहुत अभिमान है, और मैं सक्षम हूँ सब कुछ अपने आप से जानने में, समझने में। इस प्रकार का मिथ्या अहंकार जिसको है, यानी कि मैं ही भगवान हूँ। एक तरीके से भगवान कोई नहीं है। जो ये बोलता है उसका अर्थ है कि वो कह रहा है मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है सब कुछ क्या है, मैं जानता हूँ सब कुछ क्या है। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? भगवान। ठीक है। और वो सब कुछ जानता है कि कोई भगवान नहीं, वो बिल्कुल जानता है कोई भगवान नहीं। यानी कि ये सब कैसे बना है, सब कुछ है, मैं जानता हूँ और जो भी है सब कुछ कर सकता हूँ। यानी एक तरीके से उद्घोषणा है कि भगवान। तो जिसके अंदर ऐसा अभिमान है वो, या ऐसा स्थूल रूप में ना वो बोलें कि हमें भगवान से ईर्ष्या है या हम भगवान हैं, ऐसा स्थूल रूप में ना बोलें, लेकिन दूसरे सूक्ष्म रूप में बोलें कि हम भगवान हैं, या व्यक्ति कोई भगवान नहीं, हम सब भगवान हैं। इस तरह से कि सब कुछ निराकार है और हम सब निराकार ही हैं, हम सब एक ही हैं। यानी कि एक तरीके से हम भी वही भगवान ही हैं। ये उसको कहने का दूसरा तरीका है कि हम सभी एक ही हैं, हम सब भगवान ही। कोई ऐसा नहीं कोई एक भगवान और मैं नहीं हूँ, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम सब ही एक ही हैं और सब एक ही है और सब एक निराकार, हम सब वही हैं। तो एक तरीके से मैं किसी से कम नहीं हुआ ना, फिर मैं किसी से कम नहीं, ये तो स्थापित है। ठीक है। इसलिए अगर सब एक ही है तो मैं किसी से कम नहीं। ठीक है। या तो फिर कोई पूरा हिरण्यकशिपु जैसा वाला हो कि मैं सब कुछ सबसे ऊपर जा सकता हूँ, ऐसा भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन ये आसुरी भावना इसको कहते हैं, यानी कि ये ईर्ष्या है भगवान से। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं। अन्यथा अगर किसी के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है, और यदि ईर्ष्या रहित कोई है और उसके अंदर ये इच्छा है कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मुझे कौन नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि मैं नियंत्रित हुए तो मैं देख रहा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लघु हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, मैं ज्ञानता में हूँ, इसलिए मैं बड़ा छोटा हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, और मैं अपने बलबूते पे कभी जान भी नहीं पाऊँगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। जिसके अंदर ऐसे गुण हैं वो आरंभ हो सकता है उसका कि वो भगवान को समझना शुरू करे। लेकिन ये गुण किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? किसी के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या है, किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं है।
किसी के अंदर ये स्वाभाविक रूप से उसके एक धारणा है कि भाई मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। कई आप देखिए एक बहुत आराम से किसी होते हैं, ये तो मुझे बचपन से मैंने देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, कोई है, अभी मुझे जानना है कौन है मैं, हम कैसे, किसी के अंदर ऐसी धारणा आती है। और किसी के अंदर पूरी तरह से अरे कोई भगवान नहीं है, सब कोई नहीं है, सब भगवान है, हम भी बन सकते हैं, या तो इस प्रकार की कोई ना कोई उसकी धारणा है। तो ये अंतर क्यों होता है, कोई बताएंगे? नहीं आप नहीं बताओ। हाँ हैं, वो गुण क्यों होते हैं, कौन से गुण? मतलब यही गुण कह रहे हैं ना कि वो स्वीकार कर रहा है कि भाई मैं तो छोटा हूँ, ये गुण कह रहे हैं तमोगुणी। मतलब आप कह रहे हैं वो जो प्रकृति के 3 गुण, तो प्रकृति के 3 गुण के आधार पर ये होता है कि किसी की कैसी श्रद्धा होती है वैसे तो, करेक्ट? हाँ करेक्ट। और वो 3 गुण अलग अलग क्यों होते हैं कि किसी के अंदर तो ये वाले गुण हैं, किसी के अंदर ऐसे वाले गुण हैं, वो क्यों होता है? हाँ 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 हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। तो यानी कि हमारे पूर्व में हमने क्या क्या कर्म किए हैं, है ना, उसके आधार पर निश्चित होगा कि हमारे वर्तमान जो हमारा जन्म हुआ है तो किन गुणों की प्रधानता के साथ हम लोग जन्म लिए हैं, करेक्ट। और उसके आधार पर फिर हमारी एक प्रकार की समझ बनती है। तो इसलिए येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ा। जिनके सारे पाप कर्म से का फल खत्म हो गया है और जो पूरी तरह से भी पुण्यशाली हो गए हैं, वही मुझे दृढ़ रूप से भज सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए कारण क्या है, कुछ लोग क्यों भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने बहुत पाप किए हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में पाप किए हैं, जिसकी वजह से उनका हृदय जो है ना वो कठोर हुआ है भगवान के प्रति। ईर्ष्या और ये अभिमान, ये सब इसके पीछे ये विज्ञान है। इसीलिए शास्त्रों को समझने के लिए, इसलिए जैसे प्रभुपाद ने क्या स्थापित किया, 4 नियम, ये जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा जीवन पापपूर्ण है ना, तो फिर भगवान को समझना तो बहुत दूर है, भगवान के व्यक्तित्व को समझना बहुत दूर है ना। तो इसीलिए आज समाज के अंदर जो हम देख रहे हैं कि लोग नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं या इवन मायावाद की तरफ जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये पाप कर्म बढ़ रहे हैं। तो सत्य, दया, और तपस्या, और चौथा स्वच्छता, ये 4 धर्म के पाए हैं, ये पुण्य हैं। और इसके पूरा विरुद्ध में आज का पूरा संसार, आप देखिए मांस खाने वाले कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं, है ना। फिर कोई ना कोई प्रकार का मादक द्रव्य सेवन करने वाले कितने लोग हैं, फिर उसके बाद में जुआ वुजा खेलने वाले, लॉटरी इत्यादि वाले कितने लोग हैं, और व्यभिचार करने वाले कितने लोग हैं। आप पाएंगे संसार में कोई ना कोई एक करे पाप, ऐसे आप देखेंगे तो 90%, 95% से ऊपर संख्या जाएगी, है ना। तो इतनी मात्रा में जब ये पाप कर्म होंगे, और तो फिर लोग तो नास्तिकता की तरफ जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये लोगों का इस प्रकार से द्वेषी बनना, भगवान से दूर जाना, है ना। तो ये पाप जो हैं वो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में ये योग्यता है, पहले आप सदाचार, सद आचार पहले कीजिए, है ना। पहले आप आदमी बनिए। अभी आप जानवर हैं, जिनका जीवन में इस प्रकार से पापपूर्ण जीवन, वो आदमी नहीं है, तो कैसे भगवान को समझेंगे। इससे पहले एक व्यक्ति तो बनिए, है ना। तो इसलिए पहले ही पाप कर्म छोड़िए। इसलिए प्रभुपाद जब गए पाश्चात्य में, तो क्रिश्चियंस और उनके सब में साथ बात कर रहे हैं, तो पहले कह रहे हैं भाई पहले आप दाउ शैल नॉट किल, आपके ही उसमें बताया, तो पहले आप कम से कम ये जानवरों का जो केवल आप अपनी ये जीवा संतुष्टि के लिए आप इनको मार रहे हैं, पहले वो निर्दयता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जीने के लिए मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, जरूरत नहीं है। इतने सारे हिस्ट्री में इतने लोग आ गए चले गए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी अंडा नहीं खाया, हष्ट पुष्ट रहे, इतनी लंबी आयु जिए। कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं है, ठीक है, आज भी हैं।
तो स्पष्ट है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उसको खा रहे हैं तो वो अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए खा रहे हैं और कष्ट दे रहे हैं। तो ये निर्दयता की बात है, तो इसको छोड़ना चाहिए। जो ये पाशविक है, ये पशुवत है, ये इस प्रकार का जीवन, तो वो छोड़िए और उस प्रकार की जो पद्धति है उसको पूरा पालन करिए, तो फिर समझ में आना शुरू होगा ये सब विज्ञान, अन्यथा नहीं आएगा। तो जब तक ये ईर्ष्यापूर्ण हमारा जीवन, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें भी ये समझना चाहिए भक्तों की अन्य लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या कारण है, और कैसे हम समझ सकते हैं कि वो क्यों ये नहीं समझ रहे हैं, उनकी बातों में क्या त्रुटि है। हमें भी ये सब चीज़ समझ में आनी चाहिए कि शास्त्र को आधा अधूरा नहीं ले सकते हैं, शास्त्र को पूरा लेना है। जहाँ पर ये बताया कि भगवान ने शरीर छोड़ा है, वहाँ पर यही बताया है यथा नटः, ये एक जादूगर की तरह उन्होंने छोड़ा, ये भी बताया है। तो दोनों चीज़ को लेना पड़ेगा, और इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए हमें उनको सबसे पहले यथारूप उनको लेना होगा, जो शास्त्रों में जो उसका डायरेक्ट मीनिंग है वो लेना होगा। ये पहला नियम है उसका। उसमें हम अपने हिसाब से कहीं जैसा मन में आया वैसा उसका अर्थ निकाल दें, ऐसा संभव नहीं है। और फिर उसके साथ साथ फिर हमें जो इन शास्त्रों को पूरा जी रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आकर के अच्छा से आत्मसात किए हैं, है ना, अधिकृत हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उनके शरण में जा कर के उनके दिए गए पूरे प्रोसेस को, शास्त्रों में दिए गए पद्धति को पालन करना होगा। और फिर धीरे 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 हम इसको समझ पाएंगे कि ये जो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास दिखता है, दिखता क्यों है? क्योंकि हमें अभी मूढ़ दृशा हम मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आ रहा है ना। कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए है महान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत यहाँ होनी चाहिए ना कि वहाँ, करेक्ट। तो मैं मूढ़ दशा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो इस तरह से इस विनम्र भाव से हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो फिर धीरे 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 अगर हम एक सही गुरु भक्तों के सानिध्य में नियमों का पालन करते हुए शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारी पद्धति को पालन करेंगे, तो हम देखेंगे धीरे धीरे सब चीज़ स्पष्ट होगी, कोई संशय नहीं रहेगा, है ना। रजस तमस तब चला जाएगा और असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, भगवान बताते हैं, है ना। सुन करके, भक्तों से सुन करके और उनकी आज्ञा का पालन करते करते धीरे सब संशय खत्म हो जाएंगे। तो यदि हमें संशय आते हैं तो हमें समझ चाहिए मेरी कमजोरी की वजह से संशय आ रहे हैं, धीरे धीरे अगर हम परिपक्व होंगे तो संशय सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।